स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टाइपिंग स्किल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये कुछ मैंने बेसिक शॉर्टकट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला लिखा है अल्टर प्लस F4 बटन प्रेस करने पर क्लोज करंटली एक्टिव विंडो। आपने जो भी विंडो ओपन करके रखा है वो वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सेकेंड है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल की के साथ आप होम बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मूव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन, आपने 400 लाइन तक लिख लिया। अगर आपको वहाँ से शिफ्ट होकर अपने पहली लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस होम बटन को प्रेस करेंगे तो सिंपली वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एंड। ये आपको क्या करेगा, मूव एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइन। आपने 400 लाइन तक लिखा हुआ है तो आप स्क्रॉल करके 400 लाइन तक पहुंच नहीं सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और वहां पर आपको रैपिडली एंड पॉइंट पर जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस करना है। इसके बाद आता है अल्टर प्लस टैब। ये दोनों साथ में प्रेस करने पर आप कर सकते हैं नेविगेट फ्रॉम वन टैब टू अनदर। ये क्या होता है, तो आप मान लीजिए आपने जो भी विंडो टैब ओपन करके रखा है, आपको दूसरे टास्क के लिए दूसरे विंडो में शिफ्ट होना है तो आप वहां पर अल्टर प्लस टैब बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों की एक साथ प्रेस करने पर वो आपको नेविगेट कर देगा एक विंडो में से दूसरे विंडो में। एस्केप का इस्तेमाल होता है कैंसिल के लिए। मान लीजिए आप यूट्यूब के वीडियो को या किसी भी वीडियो फॉर्म को आप फुल स्क्रीन में आप देख रहे हैं, अगर उसमें से आपको बाहर निकलना है, उसको मिनिमाइज करना है तो आप वहां पर एस्केप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसका इस्तेमाल किसी भी फाइल को ओपन की है तो उसको क्लोज करना है तो वहां पर ये कैंसिल का काम करेगा। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस राइट साइड का एरो। ये बहुत सारे पंक्चुएशन की होते हैं, ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड में हमें दिए जाते हैं। इसका भी बहुत स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है। कंट्रोल की के साथ हम राइट एरो को प्रेस करने पर वो नेक्स्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। जो भी राइट साइड के जो भी जितने भी आपकी कर्सर के राइट साइड के वर्ड्स है उसको सिलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट और इसके साथ राइट साइड का एरो प्रेस करने पर सिलेक्ट राइट साइड आइटम्स, मतलब कि राइट साइड के जितने भी आइटम्स है, एक वर्ड हो गया, एक वर्ड को ही सिलेक्ट करेगा। ये कंट्रोल प्लस राइट क्या करेगा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपको मूव कर देगा। और शिफ्ट के साथ राइट एरो पर क्लिक करने पर वो राइट साइड के एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके बाद आप शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन क्लिक करने पर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा, वो वहां से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता है शिफ्ट प्लस लेफ्ट साइड का एरो। लेफ्ट साइड का एरो की बात करें तो वो सिलेक्ट लेफ्ट साइड आइटम। जैसे राइट साइड के आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम राइट साइड का एरो प्रेस करते थे, वैसे ही लेफ्ट साइड का एरो प्रेस करने पर कर्सर के लेफ्ट साइड का जो भी आइटम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये तीनों की एक साथ प्रेस करने पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो आप ये तीनों की को एक साथ प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है विंडो प्लस PRTSC। आजकल के नए जो कीबोर्ड्स आते हैं उसमें ये वाला एक नया बटन दिया होता है, एक नई की यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल की है। विंडो के साथ ये की प्रेस करने पर आपकी जो स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये बहुत अच्छा फीचर्स यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट साइड का एरो। ये तीनों की एक साथ प्रेस करने पर सिलेक्ट राइट साइड आइटम्स वर्ड्स। मैंने ये स्पेसिफिक लिखा है वर्ड्स। आपका जो एरो मान लीजिए यहाँ पर है तो राइट साइड के इतने ये जो सारे वर्ड्स हैं वो सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट साइड का एरो सिलेक्ट करने पर वो कर्सर के राइट साइड के सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लेगा। विंडो प्लस R का इस्तेमाल होता है जब भी आप किसी कमांड को लिखना चाहते हैं तो आप कमांड कहाँ जाकर लिखेंगे, आपको उसको कमांड विंडो ओपन करना पड़ेगा, उसको वहां पर लिख के आपको रन करवाना पड़ेगा। तो ओपन रन कमांड, वो कमांड लिखने के लिए जो भी कमांड विंडो आप ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए सिंपली आप विंडो प्लस R क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस L का इस्तेमाल होता है लॉक योर PC।
आप अपने पीसी को लॉक करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आप किसी काम के लिए अपने पीसी को छोड़कर जा रहे हैं और अपनी प्राइवेसी के लिए उसको लॉक करना है, तो सिंपली आप विंडो प्लस एल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका पीसी लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो आगे मैंने लिखा है अल्टर प्लस एंटर, ये दो की एक साथ प्रेस करने पर सिलेक्ट आइटम प्रॉपर्टी, जो आपने आइटम सिलेक्ट की हुई है, मान लीजिए एक फोल्डर या फाइल को आपने सिलेक्ट किया है, इसके बाद अल्टर प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो वहां पर ओपन हो जाएगी। वैसे ही विंडो प्लस आई प्रेस करने पर ओपन सेटिंग्स, आप सेटिंग्स में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं विंडो प्लस आई प्रेस करने पर। विंडो प्लस डी का इस्तेमाल होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑल टैब्स। आप मान लीजिए आपने जितने भी फाइल ओपन किए हुए हैं आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज किए हुए उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप विंडो डी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पर कीबोर्ड की मदद से भी उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विंडो प्लस इसके साथ प्लस, ओके, विंडो और प्लस का जो की होता है उसको प्रेस करने पर ओपन मैग्नीफायर, आप किसी भी फोटोग्राफ्स को या फाइल को आप बहुत ही मैग्नीफाई करना चाहते हैं, बहुत ही उसको इलोबरेट करना चाहते हैं, उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको जूम करके आप देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर विंडो उसके साथ प्लस वाला जो की है उसको प्रेस करेंगे तो वो मैग्नीफायर हो जाएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ये तीनों एक साथ की प्रेस करने पर क्लोज ऑल टैब्स, ये क्रोम में इस्तेमाल होता है। क्रोम आप जब इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपने 10 से 15 ऐसे टैब ओपन कर लिए, इसके बाद आपको सब नहीं चाहिए, 15 के 15 आपको नहीं चाहिए, तो आप सारे जो टैब ओपन किए हुए हैं उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। मान लीजिए आप क्रोम में जो टैब ओपन किया हुआ है, कोई कारणसर या कोई मैन्युअली कोई आपसे गलती हो गई, तो वहाँ पर आपका वो टैब जो इम्पोर्टेंट था वो क्लोज हो गया, वो वहाँ से हट गया, तो आप दोबारा से उसको रीओपन कर सकते हैं। जो रीओपन लास्ट क्लोज टैब, जो लास्ट में जो भी टैब क्लोज हुआ है उसको आप फिर से ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे लिखा है मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इसका इस्तेमाल होता है सेव एस के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने पर अपना जो भी फाइल है या डेटा है वो सेव हो जाता है, वैसे ही उसको सेव एस करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल होता है। आगे देखें तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है, ये दोनों साथ में प्रेस करने पर इंसर्ट करंट टाइम, अब जो भी टाइम अभी चल रहा है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं अपने फाइल में, तो आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही कंट्रोल प्लस, अरे सॉरी यहाँ पर ये कॉलन है, ये सेमीकोलन है। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है इंसर्ट करंट डेट के लिए, ये थोड़ा देख लेना। कंट्रोल के साथ आप कॉलन इस्तेमाल करेंगे तो वो टाइम के लिए है, वैसे ही कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है डेट के लिए। तो ये कुछ मैंने शॉर्टकट्स लिखे थे, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।